हो गया। हमारे बैठो बैठो। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम की बात नहीं आ गया है। इस वक्त से कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से गहमत करनी है। के बारहवीं जवान पर गुड़ा मलानी से जो उनके समर्थक है, प्रधान है, सरपंच है और बाकी जो उनके नेता है वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं और ऐसा 2.5 साल में क्या इनके इलाके में विकास हुआ या जिसलिए हेमाराम मुद्दे उठाए, उस मुद्दों का कोई भी फालीबंद नहीं हुआ। इस मुद्दे को उन्होंने आप विपक्ष से देखो, गुलाब सिंह जी का बिल्कुल डिपोजिट बात थी और किसी का भी आप टीवी में किसी का इंटरव्यू भी देखो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि वो ईमानदार नेता है और उन्होंने जो बात रखी वो बात हेमाराम जी ने जो इस्तीफा दिया है वो मतलब क्या है कि गुड़ा मलानी की जनता के लिए दिया है, क्योंकि गुड़ा मलानी जैसे क्या है कि नर्मदा नहर का कोई काम हो नहीं रहा है, वो क्या है कि विभाग है मुख्यमंत्री के पास और न कोई पंचायतों में नरेगा का काम हो रहे, न कोई पानी की पीने के पानी की कोई स्वीकृतियाँ हो रही है। मतलब किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। अधिकारी कोई हेमाराम जी की बात सुनते नहीं। एक CMS जैसा आदमी वो भी अगर हेमाराम जी की बात नहीं सुनता है तो फिर उस हिसाब से हेमाराम जी ने अपने अंदर व्यतीत होकर के उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। गुड़ा मलानी की आम जो भी 36 कौमी है, 36 कौमी जनता हेमाराम जी के साथ है। वो जो निर्णय लेंगे वो हम उनके सब साथ हैं। इन 2.5 सालों में गुड़ा मलानी कांग्रेस से हेमाराम जी विधायक है, उनकी सरकार है, क्या कुछ काम हुआ और आज उन्होंने जैसे कल इस्तीफा भेज दिया है तो नाराजगी क्या है? इन्होंने काम कराने के बहुत प्रयास किए हैं। विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी तरह से विधानसभा के लिए, गुड़ा मलानी के लिए, जनता के लिए बात रखी है, लेकिन इनके काम को प्रशासन बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। चाहे बाड़मेर का प्रशासन हो या जयपुर से हो, कोई भी प्रशासन विधायक साहब की बात नहीं मान रहे। यदि विधायक की कोई बात नहीं मान रहा है तो फिर विधायक रहने का कोई मतलब नहीं है। जनता का कम से कम काम दो, जनता को तो फोन विधायक साहब को करेगी, साहब मेरे ये काम और फिर प्रशासन काम करता नहीं तो फिर रहने से क्या मतलब। इससे दर्शा है कि विधानसभा छोड़ी वो, और हम साहब जो भी फैसला लेंगे हम विधायक साहब के साथ रहेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? आपकी बातचीत भी हुई होगी, किस तरीके से, किस बात से नाराज है? उनकी कोई विशेष खुद के लिए नाराज़गी नहीं है। गुड़ा मलानी की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और हम वहाँ के, मैं प्रधान हूँ, जनप्रतिनिधि दूसरे भी है, किसी भी जनप्रतिनिधि को गुड़ा मलानी के जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अफसर भी अपना रवैया अलग रखते हैं और कोई किसी भी ट्रांसफ़र हो, कोई CHO लगाना हो, कोई भी काम जो सरकारी तंत्र के द्वारा किए जाते हैं गुड़ा मलानी के नहीं किए जा रहे थे। उससे जब हम उनके पास आते हैं तो कहाँ जाएँ, MLA के पास जाएँ, MLA की कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी कोई फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। उससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसा बता रहे हैं हेमाराम जी ने कहा, मुझे भी कहा कि 2.5 साल बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा तो क्या 2.5 साल गुड़ा मलानी का तो कामकाज हो जाएगा? अब उन्होंने कहा है नहीं कहा है वो तो मतलब वो बताएंगे। कि वो ये चाहते हैं कि जैसे उपचुनाव के बाद में 2.5 साल मेरे कारण से गुड़ा मलानी का काम नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इस्तीफा दूँ, ऐसी कुछ बात है? हाँ, ये वो सोच रहे हैं कि भाई आगे जहाँ भी उपचुनाव हुए हैं उन विधानसभाओं के काम अच्छे हुए हैं, हो सकता है जनता के काम बढ़िया हो जाए, मेरी वजह से नहीं हो रहे हो और गुड़ा मलानी की जनता को सजा यदि मेरी वजह से मिल रही है तो मैं मेरा इस्तीफा दे दूँ। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। आपके विधायक ने कल इस्तीफा भेज दिया है, वो इस बात से खफा चल रहे थे कि उनका कामकाज नहीं हो रहा, तो क्या स्थिति थी और जिस पे आप क्या सोचते, क्योंकि आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है लगातार पार्टी की? मेरा मानना है कि आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब राजस्थान की विधानसभा के अंदर वरिष्ठ सदस्य थे
और आज भी जिस प्रकार उन परिस्थितियों के अंदर इस्तीफा देने जैसी बात आई है तो उनका मन व्यतीत था, क्योंकि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार इनको बड़ी उम्मीदों के साथ में चुनकर भेजा था। राजस्थान में गवर्नमेंट बनी तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद थी कि हेमाराम जी चौधरी साहब पहले भी राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर पद पर रहे और विभिन्न मंत्रालय के पद संभाले, तो हमें इस बार संपूर्ण रूप से उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे और बाड़मेर जिले नहीं पूरे गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। और उनका जो सपना था बाड़मेर में नहर को बढ़ाने का और पानी की स्कीमों को बड़े वर्ग स्तर पर ले जाकर गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की और बाड़मेर जिले की जो पानी की समस्या थी उनको पूर्ण रूप से मतलब सफल करवाने का था, पर वो हो नहीं पाया। और वर्तमान परिस्थिति में जिला प्रशासन में चाहे जिला कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, पर प्रशासन हेमाराम जी चौधरी साहब की बात को दरकिनार कर रहा था। और हेमाराम जी सीनियर लीडर थे बाड़मेर जिले में पूरे राजस्थान में कांग्रेस के, तो इसके नाते वो व्यतीत होकर इस्तीफा दिया है। हम हेमाराम जी के साथ थे, साथ रहेंगे।